जय माँ झंडे वाली। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बड़मावस पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुना रहे हैं। इस कथा को वट सावित्री व्रत कथा भी कहते हैं। एक समय की बात है, एक अशोकपति नाम के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के अनेक यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए तुम स्वयं ही अपना वर खोज लो। सावित्री पिता की आज्ञा लेकर मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेक ऋषि मुनियों से मिलने और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। उसी समय सावित्री के पिता के साथ संयोग से नारद ऋषि भी बैठे हुए थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अशोकपति ने पुत्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुन लिया है। सावित्री की बात सुनकर नारद जी बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत गलत निर्णय ले लिया है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और बोले, देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी बोले, सत्यवान के पिताजी को शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिया गया है। वह वन में तपस्वी का जीवन जी रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब केवल 1 वर्ष की आयु ही शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अशोकपति ने पुत्री को बहुत समझाया कि वह दूसरे किसी उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति रूप में चुन ले। सावित्री बोली, नारी केवल जीवन में एक ही बार अपने पति का वरण करती है। पुत्री की हट के आगे एक न चली। राजा ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री का भय भी बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार उसके पति की आयु अब मात्र 4 दिन की ही रह गई थी। तब सावित्री ने 3 दिन पहले ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन सत्यवान में लकड़ियां लेने चला। तब सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ वन में गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना प्रारंभ किया, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत निकट है। उसने अपने पति के सिर को अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान अचेत हो गया था। रोते रोते वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वे साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। सावित्री बोली कि प्रभु, सांसारिक प्राणियों को तो आपके दूध लेने आते हैं, तो आप यहाँ कैसे? यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा पुरुष है, इसलिए उसे लेने मैं स्वयं ही आया हूँ। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। अपने पीछे सावित्री को देखकर यमराज जी बोले कि तुम पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं आऊंगी, यही मेरा धर्म है। सावित्री नहीं मानी। यमराज जी सावित्री की पति निष्ठा देखकर जो उसे वर मांगने के लिए कहा, सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए आंखें मांगी। तब यमराज ने तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। यमराज ने कहा, एक वर और मांग लो। अपने सास ससुर का राज्य मांगा। यमराज जी ने तथास्तु कहा और फिर आगे चल दिए।
सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। यमराज जी ने एक वर और मांगने के लिए कहा। अपने पिताजी के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज जी ने तथास्तु कहा। सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। यमराज जी ने फिर एक वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों ऐसा वरदान मांगा। यमराज जी ने तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ दिए। सावित्री अभी भी पीछे पीछे चल रही थी। यमराज जी ने कहा, अब तुम जाओ। सावित्री बोली, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होंगे। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज जी को उलझन में डाल दिया। तब यमराज जी बोले, मैं तुम्हारी पवित्रता धर्म से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पति के प्राण छोड़ रहा हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज जी यमलोक को चल दिए। फिर सत्यवान और सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और वह देख सकते थे उनका राज्य भी उनको मिल गया था। इस कथा के सुनने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और पति की लंबी आयु होती है। सभी माताएं और बहनें यह व्रत ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।